हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है दिन मंगलवार का और अभी सुबह का टाइम हो रहा है। धूप अभी नहीं निकली है, लेकिन आज हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है क्योंकि बाहर कोहरा लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो आज हस्बैंड की स्कूल की छुट्टी है क्योंकि एकादशी है और ये गए हुए थे खेतों में हरी सब्जी देखने के लिए। तो वहाँ पे इन्हें मिला ये कबूतर। इसको कौवे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, मार रहे थे। तो वो हस्बैंड जो है ने इसे पकड़ के यहाँ लेके आ गए घर में और इसको थोड़ा सा उन्होंने दाना दे दिया। तो ये बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, इतना डर रहा था, कांप रहा था। ये हमारे ना घर के बगल पे कोई रहते हैं तो उन्होंने पाले हुए हैं, उन्हीं के हैं। उसमें से ये उड़ के शायद से कहीं चला गया था और उसके बाद ही आज मिला है। तो हमने फिर इसको उन्हें ही दे दिया था। तो बस थोड़ी देर मैं उस कबूतर के साथ थी और वो मतलब बहुत ज़्यादा डर रहा था, तो हाथ लगाते ही ना कांप रहा था। फिर मैं बाहर आ गई थी। मैं यहाँ पे अब लगी हुई हूँ साफ़ सफाई करने में। और आज छुट्टी का दिन था ना, तो 5 बजे उठ गए थे हम लोग क्योंकि आज हमें बहुत सारे काम करने थे और टाइम से अगर काम हो जाते हैं तब छुट्टी का पता भी चलता है, नहीं तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ बाहर आ गई थी पोछा लगाने के लिए। मैंने कहा जब तक धूप निकलती है तब तक मैं बाहर की साफ़ सफाई कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बार बार जैसे अंदर बाहर जाते हैं ना तो मिट्टी के पैर आ जाते हैं। उससे अच्छा है कि जल्दी जब तक बाहर जाने का काम नहीं है तब तक मैं ये काम कर लूँ और फिर सूख जाता है। तो मैं ना सुबह उठ के नहा भी गई थी। मैंने बाल नहीं धुले थे, तो मैं बाल आजकल नहीं धुलती हूँ, जूड़ा बना के रखती हूँ फिर नहाती हूँ, क्योंकि ना मुझे ठंड बहुत जल्दी लग जाती है। और ऐसे टाइम पे खासकर अगर आपका थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा कि कहीं आपको जुकाम ना हो जाए। तो मैंने बाल ऊपर जूड़ा बना के रखे थे, अभी फिर से मैंने चुटिया कर ली क्योंकि ना बालों में ना मेरा मतलब जूड़ा बना के ना मुझे सर दर्द होने लगता है। तो अब मैं यहाँ पे छत पे झाड़ू लगा रही हूँ। यहाँ बीच में आप ये जो देख रहे हैं ये है तुअर की दाल, हमारे खेत में हो रखी थी। तो कल ही हस्बैंड लेके आए थे। ये तुअर की दाल यहाँ पे सुखाने के लिए रखी हुई है। इसके आसपास भी मैं झाड़ू लगा दूंगी क्योंकि अभी ना ये थोड़ा सा कच्ची है, तो धूप में अगर ये सूख जाएगी तभी निकालने को होगा, वरना ये निकलती नहीं है। और हस्बैंड अभी खेतों से आए थे, वो यहाँ पे खड़े हो रखे थे। मैं उनसे बात कर रही थी, कह रहे थे कि तुमने तो पोछा भी लगा दिया इतनी जल्दी सुबह सुबह, और मतलब मैं कैसे अंदर जाऊँगा क्योंकि मैंने मैट नहीं रखा था ना। तो वहीं पे वो खड़े रहे। तो फिर मैंने बोला कि चलो मैं अभी मैट रख देती हूँ तब जाओ, क्योंकि पैरों के निशान पड़ता है ना तो ऐसा लगता है मतलब पूरी मेहनत बर्बाद हो जाती है। तो बस यहाँ पर मेरा ये काम भी निपट गया सुबह का, और थोड़ा सा मतलब रिलैक्स हो जाता है जब घर की साफ़ सफाई बाहर से हो जाए ना थोड़ा सा। तो ऐसा लगता है कि हाँ, अगर कोई आ भी गया सुबह सुबह के टाइम पे तो कम से कम वो ये तो नहीं सोचेंगे कि इनका घर कितना गंदा है। वरना तो मतलब छत में जब पत्ते रहता है ना तो ऐसा लगता है जैसे हम साफ़ सफाई करते ही नहीं है। तो वो पत्ते वगैरह थोड़ा साफ़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब मैं अंदर आ गई थी और मैंने ना नाश्ते की आधी तैयारी तो कर ली थी, सब्ज़ी वगैरह काट के रख ली थी मतलब, और आटा लगा के रख लिया था। तो इतनी मैंने तैयारी कर ली थी। इतने में मैं यहाँ पर ये जो बेड है ना, इसमें इतना ज़्यादा मैस होता है, इतना ज़्यादा चीज़ें फैली रहती है कि मैं क्या बताऊँ। अगर मैं रात को साफ़ करके रख भी दूँ ना तो भी मतलब सुबह सुबह ही 5-10 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पे चीज़ें फैलना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि ऐसा ही होता है, अगर आप किचन के बगल पे देखना, ज़्यादातर क्या होता है ना, जहाँ पे आप खाना बनाते हो तो उसके आसपास अगर कोई भी एरिया है, आपने सोफ़े रखे हैं या फिर आपने बेड रखा है या चेयर रखी है, तो वो भरता ही भरता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। क्योंकि घर के सभी लोगों को ऐसा लगता है यहीं पे चीज़ों को रख दो, यहाँ पे आसानी है, तो वहीं पर बस जमा करके रख देते हैं। तो ये बेड जो है ना, यहाँ पे ज़्यादातर कपड़े और सब्जी वगैरह कुछ भी लेके आते हैं, सुबह के टाइम पे भी अगर लेके आएंगे ना तो यहीं पे रख देंगे। तो इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं कहती हूँ कि जब मैं साफ़ करके रखती हूँ तो कम से कम उसको ठीक ढंग से तो बनाए रखो। मतलब अभी मैंने कर दिया ना साफ़, तो उसके बाद दोबारा से गंदा हो जाएगा, ऐसा होता है। तो हर टाइम ध्यान रखना पड़ता है कि थोड़ा साफ़ सुथरा रहे वो बेड। अब जो है मैंने अपने बेडरूम को भी क्लीन कर दिया था झाड़ू वगैरह लगा के। फिर मैं इधर की तरफ आ गई थी। यहाँ पर ये वाले जो रूम है ना, इन पर बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि ये सामान हटा देती हूँ। इसमें दिए वगैरह रखे थे, वो छोटा सा जो आपने देखा होगा ना बॉक्स टाइप का, उसमें दिए रखे थे और लाइट्स रखी थी। तो वो सारी जब हस्बैंड ने निकाली हैं तो यहीं पे रखी हुई थी, मैंने उसको अभी नीचे रख दिया है, बाद में ऊपर रैक में रख देंगे क्योंकि देखने में ना थोड़ा अच्छा लगता है। अगर आप
अगर आप मतलब फैली हुई चीज़ों को थोड़ा सा छुपा के भी रख देते हो तो वो देखने में सही लगता है, लेकिन अगर ऐसे ही रखा हुआ है और सोच रहे हैं कि कल करेंगे परसों करेंगे, तो वो चीज़ें इतनी बेकार लगती है ना, और हो भी नहीं पाती है। मतलब 1-2 महीने ऐसे ही निकल जाएगा लेकिन टाइम ही नहीं लगेगा उन चीज़ों को समेटने में। तो उससे अच्छा है कि जब ऐसा होता है तो हाथ के हाथ ही रख देना चाहिए। मतलब कोई भी त्यौहार आता है ना तो हाथ के हाथ साफ़ कर दो, सही रहता है। सो बस यहाँ पर मैंने इधर की साइड में झाड़ू लगा दिया है और अब बारी आती है मंदिर वाले रूम की। तो परसों पापा आए थे, फिर मतलब वो कल चले गए थे। जिस दिन मैंने बोला था ना कि आज पापा आने वाले हैं, तो वो 2 दिन रहे और कल वो चले गए थे। तो यहाँ पर वो सोए हुए थे और बहुत सारी चीज़ें ऐसी रखी हुई थी, मैट वगैरह हमने नीचे बिछाया था क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है ना, तो फिर मैंने वो भी अभी फ़ोल्ड करके साइड में रखा हुआ था। और जब मैं ये सारे काम कर रही थी ना, मतलब झाड़ू पोछा वगैरह जब मैं लगाती हूँ तो उसी टाइम पर मैं किचन का भी थोड़ा थोड़ा करके काम निपटाती हूँ। जैसे सब्जी रख दी या फिर चाय बनानी है तो चाय बना ली, और बस अपने कामों में लगे रहो। वहाँ वो काम होता रहेगा, यहाँ पर ये काम होता रहेगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा रिस्क भी होता है, अगर आप भूल गए ना तो सब्ज़ी भी जल जाएगी और चाय भी जल जाएगी। तो थोड़ा सा ध्यान रख के ये सारे काम करने पड़ते हैं। तो मेरे दिमाग में हर टाइम यही रहता है कि मैंने भाई सब्ज़ी रखी हुई है या चाय रखी हुई है, तो फिर ऐसे में ना मुझे अब हैबिट हो गई है, मैं काम कर लेती हूँ और जलाती नहीं हूँ मतलब सब्ज़ी को। सो बस पूरे घर में एक बार साफ़ सफाई की, और जितने तक मैं ये काम कर रही थी उतने में बाहर धूप भी आ गई थी और ये गए हुए थे मंदिर में। तो इनकी पूजा जितनी देर में होती है, मतलब छुट्टी के दिन तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, साफ़ सफाई करते हैं पूरे मंदिर में, झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ करते हैं, तो टाइम थोड़ा सा ना ज़्यादा लग जाता है। और मैं नाश्ता उसी हिसाब से बनाती हूँ। रोटियाँ भी मैंने थोड़ा लेट से ही बनाई थी क्योंकि मुझे पता था आज छुट्टी है तो ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेने वाला है, इसलिए मैं आराम से अपने घर के काम करने में लगी हुई थी, साफ़ सफाई वगैरह में। और बस यहाँ पर फाइनली मेरा काम होता है ख़त्म। मतलब पूरे घर में झाड़ू पोछा करते करते हालत ख़राब हो जाती है, और मैं एक दिन छोड़ के ही पोछा लगाती हूँ। पोछा तो मैं डेली नहीं लगाती हूँ क्योंकि आजकल ठंड पड़ रही है, लेकिन यह है कि झाड़ू तो अब हमेशा ही लगाना पड़ता है ना। झाड़ू के साथ तो ऐसा नहीं होता कि आज छोड़ दिया, क्योंकि चाहे आप रोज़ भी झाड़ू लगा रहे हो तब भी आप देखना कितना ज़्यादा कूड़ा निकलता है। हमेशा मैं तो सोच में ही डूब जाती हूँ कि इतना ज़्यादा कहाँ से निकलता है, क्योंकि डेली ही काम होता है। और ये देखिए अभी मैंने नाश्ता बना लिया है, मैंने सब्ज़ी बना ली, रोटी बना ली और चाय मैंने रखी हुई है। और किचन को मैंने एकदम साफ़ कर दिया, एकदम क्लीन हो चुका है, कोई भी बर्तन सिंक में नहीं है। तो ये देखिए खाना अभी खाया भी नहीं है लेकिन किचन एकदम साफ़ सुथरा कर दिया है मैंने। तो ये मेरी आदत है कि मैं खाना खाने से पहले ही मतलब थोड़ा सा किचन को समेट के रख देती हूँ ना, तो मुझे तब खाना खाने का मन भी करता है, नहीं तो टेंशन होती रहती है बस। और अब आती है बारी आज के दिन के सबसे इम्पॉर्टेंट काम की, और सबसे भारी पड़ा आज ये हमें काम। मैं क्या ही बताऊँ, मतलब इतनी हालत ख़राब हो गई थी ना आज इस काम को करते करते। ये गेहूँ हम लोग लेके आए थे, राशन के गेहूँ मिलते हैं ना जो, तो ये वही थे, 15 किलो गेहूँ थे। और हमने सोचा था आज इनको धो के हम लोगों को रखना है, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है, धूल ही धूल रहता है। मतलब केवल धूल नहीं था, इसमें इतना ज़्यादा कंकड़ पत्थर और भूसा वगैरह जो होता है ना, वो सारा का सारा मिला हुआ था। जो गेहूं में भूसा निकलता है तो वो सब मिला हुआ था, और कूड़ा कबाड़ तो इतना ज़्यादा था। तो हमने इसको साफ़ किया ना तो मुझे ऐसा लगा कि 10 किलो गेहूं ही बचे हुए हैं, बाकी 5 किलो के जितना तो इसमें कबाड़ था। आज इन गेहूं को ना साफ़ करते करते हालत सच में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि आप देख ही सकते हैं इसमें कितना ज़्यादा धूल निकले। तो कोई बात नहीं, धूल तो ये है कि पानी के साथ मिलके हो जाता है साफ़, लेकिन इसमें जो ये बड़े बड़े कंकड़ पत्थर काले काले रंग के पता नहीं क्या क्या मिले हुए थे, और भूसा इसमें इतना ज़्यादा था कि वो जितनी बार हम पानी डाल रहे थे उतनी बार वो ऊपर आ रहा था। तो अब फाइनली जब साफ़ हो गए गेहूँ, उसके बाद हमने यहाँ पे एक बेडशीट रखी हुई थी, उसको फैला दिया, उसी में हम गेहूँ सुखाने वाले हैं। और आजकल तो धूप भी बहुत कम पड़ रही है, तो धोने के बाद में ना इनको कम से कम सूखने में 3-4 दिन तो लगने वाले हैं आराम से। तो 3-4 दिन तक हमें ना ऐसे ही अब इनके साथ में परेशान रहना पड़ेगा, वरना धूप बिल्कुल हल्की पड़ गई है तो आजकल ये सूखते नहीं हैं अच्छे से। और फिर जब पीसने को दो ना, तो जब पीस जाता है तो आटे पे स्मेल आने लगती है, उससे बहुत ज़्यादा बेकार होता है। कभी कभी तो जल्दी आटा ख़राब हो जाता है, तो इसको सुखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम ना एक एक करके यहाँ पे ऐसे फैला फैला के इसको सुखा रहे थे। लेकिन आज क्या हुआ ना कि एक तो पहले ही हमारी हालत ख़राब हो गई थी गेहूँ साफ़ करने में, और दूसरा क्या हुआ कि आज इतने ज़्यादा बंदर आए हुए थे,
बहुत सारे आ गए थे और हम लोग अपने काम में बिज़ी थे, मतलब पता ही नहीं चला कि कब इतने सारे आ गए। वैसे तो हमारे यहाँ पे पीछे एक डॉगी है, वो भगा देता है, लेकिन आज पता नहीं वो कहाँ चला गया था। तो हम उसी के भरोसे थे कि हमें लगा शायद वो होगा, वो भगा देगा। और जब मेरी अचानक से खिड़की से बाहर नज़र पड़ी ना, तो बंदरों ने गेहूँ को इधर भी फैलाया, उधर भी फैलाया। फिर मैंने इनको बोला कि जल्दी बाहर आ जाओ, तो जब ये आए तब तक वो पूरा फैला चुके थे और इधर उधर फैला के फिर से जो नीचे गिरे हुए गेहूँ थे ना, हमने दोबारा से उनको उठाया, टब में डाला और दोबारा से धो के तब सुखाया। तो इतना मतलब गुस्सा भी आ रहा था मुझे कि क्या हो रहा है, इतनी परेशानी हो रही थी। और ये भी बोल रहे थे कि तुम रहने दो, तुम मत करो, लेकिन ऐसा भी तो नहीं कर सकता है, मतलब मैं भी नहीं करती तो अकेले ये कितना करते। और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि हल्का सा ही सही पर सुखाना बहुत ज़रूरी था, पानी पानी रह जाता ना। तो बस वो काम निपटाने के बाद अभी जो है टाइम हो रहा है 2 बजे का, और अब मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। क्योंकि जब सुबह से हम काम में लगे हुए थे ना, लंच बनाने के बारे में सोचा ही नहीं मैंने कि क्या बनाऊँ आज, दाल बनाऊँ या कुछ और बनाऊँ। तो फिर इन्होंने बोला कि अब बहुत थकान हो चुकी है, तुम एक काम करो, सिंपल पुलाव बना लो। फिर मैंने कहा सिंपल भी क्या बनाना है, जब घर में थोड़ी बहुत वेजिटेबल रखी हुई है तो अच्छे से वेज पुलाव बनाते हैं, और मतलब खूब सारी वेजिटेबल डाल के बनाते हैं। तो मैंने सारी कट कर दी, गोभी मैंने काट के और उसको गर्म पानी में बॉईल किया। फिर उसके बाद बीन्स रखे थे वो काटे और आलू काटे, हरी मिर्च डाली ढेर सारी, और घी में इसका अच्छे से तड़का लगाया। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, जब मतलब मन से बनाओ, अच्छे से बनाओ ना, तो खाना बहुत अच्छा बनता है। और थोड़ा सा मतलब मुझे ये भी था कि यार आज हम थके हुए हैं बहुत ज़्यादा, तो मुझे अपना नहीं था, मुझे इनका था कि ये बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो भूख तो लगती है ना, कुछ अच्छा बनेगा तो इनको भी अच्छा लगेगा। सो जब पुलाव बन गया था तो इन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, टेस्टी हो रहा था, क्योंकि मैंने इसमें ना थोड़े से गरम मसाले भी डाले, मैगी मसाला डाला और बढ़िया तरीके से बनाया था मतलब। तो काफ़ी पसंद आया था इनको। और साथ ही थक गए थे तो थोड़ा सा इन्होंने बोला कि ग्रीन टी बना लो मेरे लिए, क्योंकि बाहर बैठे हुए थे, इनकी नज़र उसके बाद बाहर ही लगी हुई थी। अगर थोड़ा सा भी उठते वहाँ से तो फिर बंदर दोबारा वैसे ही हाल कर देते। मैंने अभी यहाँ पर सारी वेजिटेबल काट के डाल दी है, और यकीन मानिए फ्रेंड्स, इतना ज़्यादा टेस्टी बना था ना, क्योंकि जैसे मतलब हम सिंपल बनाते हैं, मैं भी कई बार सिंपल ही बनाती हूँ, आलू डालती हूँ और चावल वगैरह डाल के बस फ्राई करके ऐसे ही बना लेती हूँ। अच्छा तो होता है वो, लेकिन इतना अच्छा नहीं होता जितना ढेर सारी वेजिटेबल डाल के होता है। और मुझे लगता है कभी कभी थोड़ा सा टेस्ट को चेंज करना चाहिए, डेली डेली वो दाल चावल खाने का मन भी नहीं करता है, और थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना, तो उसके बाद अगले दिन से अगर दाल चावल बना भी लिया तो खा लिया जाता है। सो बस मैंने पुलाव रख दिया है, उसके बाद यहाँ पे थोड़े बर्तन थे वो धो लिए हैं, और काउंटर टॉप को भी मैंने क्लीन कर दिया है। और ये देखिए टेस्टी टेस्टी पुलाव बन के तैयार हो चुका है। आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ पुलाव खाने के लिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पर एंड, मिलूंगी बहुत ही जल्दी आप लोगों से, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।